जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। भक्त वो भाव है जो किसी के हृदय में अपने ठाकुर के प्रति बहुत प्रेम, और ठाकुर ही क्यों, जो संत होते हैं वे भी भगवत स्वरूप ही होते हैं। तो संतों के प्रति, वेशधारियों के प्रति जो प्रेम हृदय से उपज जाए वही भाव भक्ति का है, और जो इसे जान ले वही भक्तों का है। भक्त जरूरी नहीं है कि कोई मनुष्य ही हो। जिसके हृदय में प्रेम है, फिर वो चाहे कोई अन्य देह का जीव ही क्यों ना हो, वे सभी भक्त ही कहलाएंगे। भक्तमाल जी में एक चरित्र ऐसा ही आता है। ये चरित्र मुझे बहुत प्रिय है, और यह चरित्र है श्री हंस भक्तों का। कोढ़ी भयो राजा किए जतन अनेक ऐपे, एक हु न लागे कह्यो हंसनी मंगाइए। बधिक बुलाए कही वे कही उपाय करो, जहाँ तहाँ ढूंढी अहो यहाँ लगी ल्याइए। कैसे करी ल्याए वे तो रहे मानसर मांझ, ल्यावोगे छूटोगे तब जने चारि जाइए। देखत ही उड़ी जात जाति को पिछानी लेत, साधु सोन डरे जानी भेष ले बनाइए। किसी देश का एक बड़ा भारी राजा था। उस राजा को कोढ़ हो गया था। तब किसी वैद्य ने उसको अनेक प्रकार से ठीक करने की कोशिश करी, पर वो सफल नहीं हो पाया। कई वैद्यों को बुलाया गया, लेकिन राजा ठीक नहीं हो पा रहा था। तब एक वैद्य ने कहा कि आप हंस मंगाइए, हम उसकी औषधि बनाएंगे। उस हंस की औषधि बनाई जाएगी और उससे आप अवश्य ही अच्छे हो जाएंगे। तब राजा ने वधिकों को बुलाया और आज्ञा दी कि जहाँ कहीं भी हंस मिले वहाँ से हंस लेके आओ और जल्दी ही इसका कोई उपाय करो। वधिक बोले, महाराज हंस तो किस प्रकार लेकर के आएंगे, भला हंस ऐसे कहीं इधर उधर तो मिलते हैं नहीं, हंस तो केवल मानसरोवर में ही रहते हैं। तब यह सुनकर राजा ने कहा कि 4 लोग जाओ और किसी भी प्रकार तुम हंस लेकर के आओ। और राजा ने उन्हें धमका दिया कि 1 ना बने, 2 ना बने, 3 ना बने, 4 जितने लोग हो उतने जाओ, उतने वधिकों को लेके जाओ, और अगर तुम हंस को नहीं लाओगे तो तुम्हारे भी प्राण नहीं बचेंगे। अब अपने अपने प्राणों के डर के कारण कि कहीं राजा हमसे हमारे प्राण न छीन ले, हमें मार न दे, वो वधिक हंस पकड़ने के लिए चले गए। तब वे वधिक लोग मानसरोवर गए, परंतु हंस पक्षियों के जोड़े इन सबको देखते ही वहां से उड़ जाते। वे बहुत प्रकार से इनको पकड़ने की कोशिश करते, लेकिन जो पकड़ने जाते हंस इनको देख के उड़ जाते। तब उन्होंने देखा कि ये जो हंस है ये वैष्णव संतों से नहीं डरते हैं। तब वधिकों ने वैष्णव संतों का वेश धारण कर लिया। गए जहाँ हंस संत बानो सो प्रशंस देखी, जानी के बधाए राजा पास लेके आए हैं। मानी मत सार प्रभु वैद को स्वरूप धारी, पूछी के बजारे लोग भूप ढिग ल्याए हैं। काहे को मंगाए पक्षी अच्छी हम करे देह, छोड़ दीजे इन्हें कहीं नीठ करी पाए हैं। औषधि पिसाए अंग अंग नी मलाए किए, नीके सुख पाए कहीं उनको छुटाए हैं। वधिक संत का भेष बना करके उन हंसों के निकट गए। वो हंस हरि भक्त थे, वो हंस विवेकी भी थे। वे हंस अच्छे प्रकार से भली भांति जानते थे कि ये वही दुष्ट हैं
ये वही वधिक हैं जो हमें पकड़ने के लिए आ रहे थे और इन्हीं ने संत का वेश बनाया है और वैष्णव वेश बना करके ये हमें पकड़ने के लिए आए हैं। इसलिए इस वेश के सम्मानार्थ अपने तय ही उन्होंने खुद को बंधवा लिया। वे उनके जाल में जानबूझ करके आए। हंस कहे सुनु हंसनी, सुनी पुरातन बात, साधु निकट नहीं जात तो बाना की पति जात। और जब वो संत का वेश बना करके आए तो हंस उड़े नहीं, उल्टा वधिक इनको पकड़कर राजा के पास ले गए, हंसों को लेकर चले गए। तब गुणग्राही हंसों ने कपट रूपी नीर छोड़ करके संत रूपी क्षीर उनको ग्रहण कर दिया। श्री भक्त वत्सल प्रभु ने इन हंसों के भाव को भक्ति सारांश युक्त जाना और उन्होंने ये जाना कि इन्होंने मेरे दासों के वेश का यहाँ तक सम्मान किया कि इन नीच वधिकों के शरीर में भी केवल बनावट मात्र देखने की बजाय मेरा स्वरूप, मेरे भक्तों का स्वरूप देखा और अपने प्राण तक अर्पण कर दिए। श्री भक्त वत्सल करुणा सिंधु ठाकुर से सहन नहीं हुआ और उसी समय एक वैद्य का रूप बना करके ठाकुर जी राजा के पास पहुंच गए। राजा से कहने लगे, अरे महाराज, आपको ये कोढ़, आप चिंता क्यों करते हैं? हम इस कोढ़ को अभी ठीक कर देंगे। वहीं पास में हंस थे तो महाराज ने इन हंसों को वहां पर पकड़ के रखाया हुआ था। ठाकुर जी पूछते हैं, महाराज, इन हंसों को आपने यहाँ किस लिए मंगाया है? इनको तो आप छोड़ दीजिए। राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि हंसों की दवाई बनाएंगे। तब ठाकुर जी बोले, आप चिंता न करिए, मैं अभी अभी आपको एक औषधि देता हूँ, उससे आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। आप इनको मत पकड़िए, इन हंसों को आप छोड़ दीजिए। तभी वैद्य स्वरूप ठाकुर जी के द्वारा दी गई औषधि राजा के अंग अंग पर लेप कराई और बात की बात में ही राजा का शरीर कुंदन के समान एकदम चंगा हो गया। राजा को बहुत सुख हुआ। आपने राजा से कहकर हंस भक्तों को छुड़वा दिया। श्री कृपा की ओर वैष्णव वेश की जय हो। ले वो भूमि गाओ, बलि जाओ या दयालता की, भाल भाग जाके जाको दर्शन दीजिए। पायो हम सब अब करो हरि साधु सेवा, मानुष जन्मता की सफलता कीजिए। करी ले निदेश देश भक्ति विस्तार भयो, हंस हित सार जानी हिये धरि लीजिए। वधिकनि जानी जासो खगनी प्रतीति कीनी, ऐसे भेष छोड़िए न राख्यो मति भीजिए। राजा ने अपना नया जन्म ही जाना। तब उन्होंने श्री वैद्य नारायण के चरणों को पकड़ करके प्रार्थना की कि आपकी दयालुता पे मैं बलिहारी जाता हूँ। आपने हंसों के प्राण और मुझे हिंसा से बचा लिया। आपके दर्शन पा करके मेरे भाग्य उदय हुए हैं। इसे मैं अपने आप पर एक कृपा ही जानता हूँ। आप क्या चाहते हैं? आप गांव चाहते हैं, आप भूमि चाहते हैं, आपको जो चाहिए, धन संपत्ति जो चाहिए आप कहिए, मैं आपको दूंगा। तब वैद्य रूपी प्रभु बोले कि मैं तो सब कुछ पा चुका हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता, पर तुम भगवान की भक्ति पूजा तथा संतों की सेवा करो। अब यह करोगे तभी तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल है। वैद्य रूप हरि अस कही बयाना, पुनि कह तो ही यम की अब भयना। और इतना कह करके प्रभु अंतर ध्यान हो गए। राजा ने आपके उपदेश को वैसा ही माना जैसा आपने कहा और उसके बाद में राजा ने खूब भक्ति का विस्तार किया। देखिए,
हंसों ने श्री भागवत वेश का ऐसा आदर किया तो उसी क्षण प्रभु ने प्रकट होकर के हंसों के प्राण बचाए, यश दिया और भक्ति मुक्ति दी। इस सारांश को अपना हित मानकर सबको अपने हृदय में धारण करना चाहिए कि गुण और सारग्राही हंसों ने वधिक कपट रूपी नीर छोड़कर संत वेश रूपी शीर को ग्रहण किया। प्रभु कृपा से वधिकों को भी यह ज्ञान हुआ, जिस वेश में खग जाति हंस ने भी हमारी प्रतीति की, ऐसा वेश हम अब कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा विचार कर वह दुष्ट वधिक भी अपना वधिक का वेश तज करके साधु संग करके अपने जीवन को भक्ति रस में भिगो लिया और उनका परम कल्याण हुआ। बोलिए वैष्णव वेश की जय, समस्त संतों की जय, भक्तों की जय और भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।